सेक्स वीडियो के नाम पे 10,000 रुपये की ठगी। दोस्तों, ये थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और इस थंबनेल के ज़रिए आप लोग को एक जानकारी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही मददगार है। इस स्कैम को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो स्कैम आपके साथ हुए होंगे या आपने स्कैम की जानकारी आपको होगी, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से स्कैम का भी आप सुने होंगे कि कभी केबीसी की तरफ से आ गया कि आप करोड़पति बन गए, ये लिंक क्लिक करिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, और आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता था। फिर कहीं व्हाट्सएप पे आपके द्वारा और लोगों के द्वारा आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त कीजिए। तो आप लोगों ने अलग अलग तरीके का स्कैम तो देख ही लिया होगा, लेकिन ये घटना आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही अलग लेवल का स्कैम है। और पहले तो आपको ऑफर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, स्कैम करने वाले लालच देते हैं, उसके बाद आपके खाते से पैसे लूट ले जाते हैं। लेकिन हम आपको अब एक नया स्कैम बता रहे हैं कि अब आपके इमोशनल पे वार करके, यानी जो आपकी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों पर वार करके अब पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी जबरदस्ती आपसे लूट लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये घटना जौनपुर की है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की घटना है। और इस घटना के जब मैंने सुना, इसके बारे में जानकारी लिया, तो जिसके साथ ये घटना हुई थी का प्रयास किया, कांटेक्ट हुआ भी, तो हमने उनके बारे में जानकारी ली। और तो जब जानकारी ली तो हमने सोचा कि ये उनसे बातचीत करके आप लोगों को भी बताया जाए कि कितना बड़ा स्कैम आपके इमोशनल, आपकी कमजोरियों पर वार करके किया जा रहा है, जबरी आपके खाते से पैसे लूट लिए जा रहे हैं। लेकिन वो जो जौनपुर के शख्स हैं, वो दुकानदार हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनका कहना है कि अगर इस तरह से आपके साथ बातचीत करेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कभी कभी, क्योंकि ये स्कैम ऐसा है ही कि वो मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिस बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है वो बच्चा पढ़ता भी है। तो ये घटना इसलिए बताना जरूरी है आपको कि ये घटना कभी भी आपके साथ हो सकती है अगर आज इसकी जानकारी ना होगी तो दोस्तों, ये जौनपुर की घटना है और ये घटना 1 हफ्ता पहले की है। और ये घटना इस तरह से होती है, पहले एक दुकानदार होते हैं, दुकानदार के यहाँ एक कॉल आता है और कॉल में जो स्कैम करने वाले हैं वो कहते हैं कि आपकी आईडी से आपका बच्चा सेक्स वीडियो देखता है और मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे को हमने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि बच्चा उनका कहीं भी रह के पढ़ता है और वो जो दुकानदार हैं, वो सख्त हैं, वो जो जौनपुर में रहते हैं, तो बच्चा उनसे दूर रहता है। तो इस तरह से फ़ोन आता है, उसके बाद कहा जाता है कि आपके बच्चे को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी हो, अगर इस तरह से घटना सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो हमारा बच्चा गलत किया है, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है। तो उसके बाद वो सकपका जाते हैं, पूरा घबरा जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद उधर से फ़ोन जो जौनपुर के शख्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा, अपने बच्चे से हम एक बार बात कर लें। तो उधर से जो स्कैम करने वाला होता है, धोखाधड़ी करने वाला होता है, वो कहता है कि फ़ोन काटोगे तो तुम्हारे बच्चे को अभी हम जेल भेज देंगे। सोचो कितनी ज़बरदस्ती कर रहा है फ्रॉड करने वाला। उसके बाद जो फ्रॉड करने वाला होता है वो कहता है कि कुछ लेन देन करके सेटल कर लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को 1 साल की सज़ा और लाखों रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इतना सुनते ही जो बाप है, मिडिल क्लास का आदमी है, दुकानदार है, वो कहीं ना कहीं इतना परेशान हो गया कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। तो ये जो जौनपुर के उनके लड़के के पिताजी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे पूछे कि सर हम पैसे कैसे भेजें। तो स्कैनर भेजा व्हाट्सएप पर कि मोबाइल चालू रखो और मैं व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पर 10,000 रुपये तुरंत पेमेंट करो और तुम्हारे बच्चों को हम अभी छोड़ देंगे। अभी बड़े ऑफिसर के यहाँ तक बात नहीं पहुँची है, अगर बड़े ऑफिसर तक के यहाँ बात पहुँच जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पिता को लगा कि ठीक है, ये तो मामला रफा दफा हो जाएगा, हमारा बच्चा बच जाएगा। तो फ़ोन चलता ही रहा, उसके बाद व्हाट्सएप पे स्कैनर आया। उसके बाद जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान पे ही बैठे थे, उन्होंने तुरंत पैसा उनके स्कैन करके 10,000 रुपये उनके खाते में डाल दिया। जब पैसे डाल दिए तो उसके बाद उधर से फ़ोन आता है कि ठीक है, अब फ़ोन रख दो, अपने बच्चे से बात कर लो, अब तुम्हारा बच्चा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उनके पिताजी ने, जो दुकानदार हैं, वो तुरंत फ़ोन काटे और अपने बच्चे को फ़ोन लगाए, पूछे बेटा तुम कहाँ हो। तो बताया कि हम लाइब्रेरी या रूम में हैं, पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई घटना हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई घटना नहीं हुई। जब बच्चे ने कहा कि हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई थी, तो उनके पिताजी का होश उड़ गया कि ये किस तरह का स्कैम हो रहा है। और उनको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें,
क्योंकि उधर से व्हाट्सएप पे जो स्कैन भेजा गया था वो भी उधर से डिलीट कर दिया गया, इनके नंबर व्हाट्सएप से हट गया। और वो 3-4 अंकों का नंबर था जो व्हाट्सएप पे आया था, कुछ +22 करके ऐसे करके नंबर था। तो वो दुकानदार थे, वो कहीं ना कहीं उनका 10,000 रुपये चला गया, तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन वो उसके बाद साइबर सेल में गए और मुकदमा दर्ज किए, मुकदमा दर्ज भी हुआ, लेकिन अभी तक जांच हुई, कुछ अता पता नहीं चला है, जांच चल रही है अभी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पिता को ब्लैकमेल करके, एक परिवार को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मात्र 1 मिनट में हड़प लिए 10,000 रुपये। और अभी इस पर कोई कार्रवाई तो जौनपुर पुलिस के द्वारा नहीं हुई है, जांच चल रही है, पता नहीं जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्कैनर जो स्कैम करने वाले होते हैं वो हाथ लगते नहीं हैं, वो इतने सफाई से स्कैम करते ही हैं कि वो किसी के हाथ नहीं लगते। हालांकि ये तो जौनपुर के आम आदमी हैं, सामान्य हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, दुकानदार हैं, तो इनको तो छोड़िए, कई मंत्री विधायक तक फंस गए हैं स्कैम में, लेकिन वो भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो खैर, ये वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि आप लोग को अगर इस तरह के स्कैम से संबंधित कोई भी सुनने को मिले तो आप लोग ज़रूर लोगों को जागरूक करें और खुद जागरूक हो जाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लोगों को इमोशनल पे वार करती है और लोग कहीं ना कहीं अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए इस स्कैम में फंस जाते हैं। दोस्तों, यह घटना जौनपुर के लाइन बाज़ार की है और मैं अभी उनके बारे में पूरी बात नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका जो इज्जत है वो नहीं है लोगों को दिखाना, मतलब उनको लगा कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप अपने तरीके से इस बात को ज़रूर बताइएगा, उनका ये कहना है। तो उनका नाम, उनका एड्रेस तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है और सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना करके ठग लिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो इस तरह से बचें। और इस वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि ये जानकारी लोगों को बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना।